हेलो स्टूडेंट्स। नाउ डिसोल्यूशन में उसमें दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है कंप्लीट क्वेश्चंस और एक आती है जनरल एंट्री। एग्जाम में दोनों के आने के चांस होते हैं बेटा। तो लेकिन हम पहले तो करवाते हैं बेटा कंप्लीट क्वेश्चंस, उसके बाद करवाते हैं जनरल एंट्रीज। आप फील करेंगे अगर आपने मेरे कंप्लीट वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, जनरल एंट्री करना बहुत इजी हो गया। ओके, मैं अभी आपको प्रूव करता हूं इसी बात को कि पहले आप अगर कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो जनरल एंट्री बड़े कंफर्टेबली कर पाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। लावण्य एंड प्रिया पार्टनर है, रेशियो 2:1। ओके, केस नंबर 1, आपने मेरी वर्कमैन कंपनसेशन वाली वीडियो, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली आप कर पाएंगे। Workman compensation reserve 150 in the balance sheet and there is no liability for workman compensation. हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 150 का, कोई क्लेम नहीं है। तो आपको अच्छे से मालूम है, मैंने बताया हुआ है कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है ये हमारा कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी पहले की क्या एंट्री बनेगी, इसको रियलाइजेशन में नहीं लाएंगे क्योंकि कोई क्लेम नहीं है। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनी, फर्स्ट केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 150 टू लावण्या कैपिटल टू प्रिया कैपिटल, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं आएंगे। केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 एंड बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी 90। आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि क्लेम आया 90 का, लेकिन हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 150 का। तो हम क्या करेंगे, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 लेकर आएंगे, 90 की पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इसकी पहली एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम लाएंगे सिर्फ 90,000 क्योंकि क्लेम हमारे पास 90,000 का है। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000 को हम पेमेंट कर देंगे जो हमारा क्लेम है। उसके बाद थर्ड एंट्री जो बाकी बच गया 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्या कैपिटल टू प्रिया कैपिटल, 60,000 को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। जो भी अमाउंट बनेगा वो बनेगा हमारा 40,000 एंड 20,000, ये हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 150 और क्लेम आ गया 150 का, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 को लेकर आएंगे रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन 150। उसके बाद पेमेंट करेंगे इस साइड में क्योंकि पूरा क्लेम हमारा आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 150 की पेमेंट कर देंगे, कुछ बचा ही नहीं तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी थर्ड केस की एंट्री हो गई। केस नंबर 4, केस नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 150 का और क्लेम आ गया 2 लाख का, तो 150 पहले लेकर आएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 टू रियलाइजेशन अकाउंट 150, पहले 150 को रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर आए। अब रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक 2 लाख रुपीस की पेमेंट हम कर देंगे। आपको मालूम है पेमेंट हम किधर करते हैं, इस साइड में, टू वाली साइड में, टू बैंक। ये हमारा केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5, केस नंबर 5, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा ही नहीं हमारे पास और क्लेम आ गया हमारे पास 40,000 का, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब है ही नहीं तो रियलाइजेशन में क्या लाएंगे, तो लाने की एंट्री तो होगी नहीं, आप पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 की हम पेमेंट कर देंगे। केस नंबर 5। ओके, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
देखिए इस साइड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट हम कहां करते हैं? टू बैंक वाली साइड में। तो एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी पेमेंट है? 5,000। तो हमने 5,000 की पेमेंट कर दी। केस नंबर 1। सेकेंड एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 8,000 वर पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे कर रखे हमारे एक्सपेंस। अकाउंट क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जो भी नाम है एक्स, तो एक्स कैपिटल आ जाएगा यहां पर। अमाउंट कितना है बच्चों? 8,000। तो 8,000 की पेमेंट पार्टनर ने की है, तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। पॉइंट सेकंड हो गया। थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 10,000 पेड बाय द फर्म। बच्चों जब भी क्वेश्चन में पेड बाय द फर्म आए तो क्या करना है? टू बैंक, पहली एंट्री कर दीजिए टू बैंक 10,000, क्योंकि फर्म से 10,000 रुपीज जा रहा है। पेड बाय फर्म 10,000 ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टनर के बिहाफ पर हम पेमेंट करें टू बैंक तो हो गया। अब पार्टनर के बिहाफ पे करें तो पार्टनर की कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो नाम क्या पार्टनर का? कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। सेकेंड एंट्री हमारी हुई। नेक्स्ट एंट्री है उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 15,000 पेड बाय फर्म। अगेन पेड बाय फर्म टू बैंक 15,000। ओके, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दिस एक्सपेंस। तो इसका मतलब जो एक्स पार्टनर है उसको बियर करने पड़ेंगे। बियर करने पड़ेगा मतलब क्या हुआ? उसकी कैपिटल को डाउन करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 15,000। बच्चों ये हमारी एंट्री हो गई फोर्थ एंट्री। अब उसके बाद करेंगे फिफ्थ एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 20,000 वर पेड बाय फर्म। जैसे ही पेड बाय फर्म आया तो मैंने क्या किया? टू बैंक। कितना अमाउंट है? 20,000। 20,000 की पेमेंट बैंक से हो गई, फर्म से। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। फर्म ने तो सिर्फ 8,000 बियर करने थे, तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? 8,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। बाकी हमने दिए 20 है, बियर हमने 8 करने थे, तो किस बाकी कौन बियर करेगा? मारुति। तो मारुति से 12,000 लेंगे। लेंगे का मतलब क्या हुआ? उसकी कैपिटल को डाउन करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज मारुति कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू बैंक 20,000। क्लियर है बच्चों? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस 20,000 रुपीज 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस मारुति। एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। अब देखिए 20,000 उस टोटल एक्सपेंस होगा, हम मानते हैं 20 हो या 50 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी फर्म ने तो बियर करने थे 8,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, हमारा एक्सपेंस तो 8,000 है। 20,000 एक्सपेंस है, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, हमारा एक्सपेंस तो 8 होगा। बैलेंस मारुति ने पे करना है। अब एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। अब मारुति ने पे किए 20, उससे हमें क्या मतलब? हमने तो 8,000 करने थे, हम मारुति को 8,000 की पेमेंट करेंगे, मतलब उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे 8,000 से। बाकी 12,000 उसने अपने बिहाफ पर खुद पेमेंट की है, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, उसे करनी होगी मारुति ने, तो वो कर लेगा अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट, Sudhir, a partner, was allowed remuneration 10,000 to carry out dissolution expense. He was to bear all expense. बच्चों याद रखना, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। He was to bear all expenses. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम दो क्वेश्चन करेंगे, उसमें बताएंगे जिसमें ये लाइन नहीं लिखी होगी तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पूरा। सुधीर को हमने कहा हम तुम्हें 10,000 देंगे, ठीक है भाई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, मतलब हमारा एक्सपेंस तो फिक्स हो गया 10,000 कि हमें उसको पे करना है, और उसने सारे एक्सपेंस बियर करने हैं, वो हमसे और कुछ भी नहीं मांगेगा। विच अमाउंटिंग 16 पेड बाय फर्म। फर्म पे कितना कर रही है? टू बैंक 16,000। बच्चों 16 फर्म ने पे किए, जबकि हमने कितने में बात की थी? 10। हमें 16 की पेमेंट करनी पड़ गई। अब 6 हम फालतू किस बात का करेंगे? कौन पे करेगा? पार्टनर। तो पार्टनर का नाम क्या है? सुधीर। तो सुधीर
कैपिटल को 6000 से डेबिट करेंगे, यानी कि सुधीर की कैपिटल को कम करेंगे 6000 से। नेक्स्ट पॉइंट, रवि ए पार्टनर अलाउ टू रेम्यूनरेशन 15,000। रवि को बोला ये काम करवाना है, बढ़िया काम करवाना है, कितनी पेमेंट लेगा? उसने कहा 15। हमने कहा तू 16 ले ले बेशक, काम बढ़िया होना चाहिए। उसने कहा 15, हम आपको 15 दे देंगे, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद तुम्हें सारे एक्सपेंस आपने बियर करने हैं, चाहे कोई भी एक्सपेंस आए आपने बियर करने, क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस। ओके, अब देखिए हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, हम तो 15 के जिम्मेवार हैं, सारे एक्सपेंस उसने करने हैं। अच्छा, उसका फोन आया कि 5,000 आप दे दीजिए किसी को, पेड बाय फॉर्म 5,000, बाकी हिसाब मैं कर लूंगा टू बैंक। जैसे ही आपको नजर आया कि टू बैंक है तो टू बैंक कर दिया, जैसे नजर आया पेड बाय फॉर्म है तो टू बैंक कर दिया 5,000। अब उसको देने थे 15, 5 हमने दे दिए किसी को उसके कहने पर, बाकी टू पार्टनर कैपिटल 10,000 की पेमेंट हम करेंगे, जिसका नाम क्या है? रवि। तो यहां पे रवि कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनिल ए पार्टनर टू पे रेम्यूनरेशन 20,000। हमने अनिल को, अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रवि को बोला कि हम तुमको देंगे 20,000। ओके, इतनी बात हुई, हम ये लाइन कहना भूल गए कि सारे और कोई एक्सपेंस है तो वो तू पे करेगा। जैसे देखो आप, टू बियर ऑल एक्सपेंस, टू बियर ऑल एक्सपेंस, इसमें नहीं लिखा हुआ, बात खराब हो गई, हम ये बात कहना भूल गए और उससे बात की 20,000 ले लो और ये काम कर देना। उसने कहा काम बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बाद में बोला कि 7,500 रुपीज का एक्सपेंस और है, ये कर दो, ये काम कर दो। हमने उसको बाद में बोला एक ये काम भी कर दो, उसने कहा नहीं, अब मैं कोई और पेमेंट नहीं करूंगा, मैंने 20 आपसे लेने हैं, काम आपका हो जाएगा, अगर कोई और काम करना है तो खुद करवा लीजिए, क्योंकि मैंने आपने मुझे पहले क्लियर नहीं किया था कि इसके अलावा कोई खर्चा नहीं करना। ओके, तो देखो बच्चे, यहां पे 20 तो हम उसको देंगे। एक काम और आ गया एग्जाम्पल के लिए कि ये एसेट और लाइबिलिटी को तूने रियलाइज करवाना है, बात होगी 20,000 में। बाद में हमने कहा ये एक बार हिसाब किताब भी एंटर कर लो, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, फुल एंड फाइनल पेमेंट के सिग्नेचर करवा लो। उसने कहा नहीं, मैंने कहा था मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, हमें वो 75 किसी और को देने पड़े, पेड बाय फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस 20 नहीं हुआ, 20 की बात तो उससे हुई, 75 हम और दे रहे हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने 75 की पेमेंट कर दी, 7500 की, 20 हमें उसको भी देने हैं, तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? 27,500, क्योंकि 20 हमने देने हैं अनिल को और 75 हमने किसी और को कैश पेमेंट की काम करवाने के, क्योंकि अनिल ने मना कर दिया कि नहीं जी आपने मुझे नहीं कहा था कि ऑल एक्सपेंस आपने बियर करने हैं। तो अब देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू बैंक, टू रवि, रवि को कितनी पेमेंट करनी है? 20,000। ये पेमेंट कर दी हमने बैंक की और ये पेमेंट कर दी हमने रवि की। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो भी सेम ऐसा ही है। सुनील एक पार्टनर जिसको कहा था कि 25,000 देंगे फॉर्म को डिसॉल्व करने के, इसको भी कहना भूल गए कि ऑल एक्सपेंसिव बोर्न बाय यू, सारे एक्सपेंस तुमने करने हैं। बस 25 में बात हुई उससे, लेकिन उसने बाद में हमने कहा कि एक और एक्सपेंस है 9,000 का, तो उसने कहा कि मैं पे नहीं करूंगा। उसने क्या बोला? मैं पे नहीं करूंगा, ये काम आपको, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर आपको करवाना है तो आपको 9,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपसे बात 25 की हुई थी तो आपने एक बात नहीं की थी मुझे कि सारे एक्सपेंस तुमने बेयर करने हैं। इसका तो मैं कर दूंगा 25, और काम करवाना है तो 9,000 और देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है तू ले ले, हमसे गलती हो गई कि हमने ये लाइन नहीं लिखी, जो ये लाइन लिखी थी हमने यहां पर और यहां पर ये लाइन लिखी थी, वो हमने आपसे कमिटमेंट नहीं कर पाए, हम आपसे क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, ले लेना, कोई बात नहीं। तो बच्चों देखो यहां पर सुनील पार्टनर टू पे 25,000, 25 तो हमने देने हैं सुनील को एक काम करने के, 9,000 और देने हैं तो 34,000 देने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000 टू नाम क्या पार्टनर का, तो सुनील कैपिटल, दोनों ही पेमेंट हम उसको देंगे 34,000 की, ये उसको टोटल पेमेंट करेंगे। ओके, लास्ट एंट्री, विजय ए पार्टनर पेड 10,000 एंड
10,000 विजय ने पे किए एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम, उसी को बियर करने थे, उसी की जिम्मेवारी थी, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि उसने पे किए, उसी ने करने थे तो करता रहे, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800। आपको मालूम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस की पेमेंट कहां करते हैं, रियलाइजेशन के अंदर। तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 800। सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 वर पेड बाय प्रभु, प्रभु ने पे किए 800 रुपीज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल, क्योंकि प्रभु ने पे किए हैं, हमें उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, तो टू प्रभु कैपिटल। इस साइड में कैपिटल बढ़ती है क्योंकि उसने लाइबिलिटी अंडरटेक की है, उसने पेमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3, गीता ए पार्टनर, उसको अपॉइंट किया कि सारे काम तूने करने हैं, हम तुम्हें 10,000 देंगे। गीता ने एग्री कर लिया कि सारे एक्सपेंस मैं बियर करूंगी। तुमने गीता को कितने देने, 10,000। एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता 10,000। बच्चों उसका एक्सपेंस आया 9,500, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी कमिटमेंट कितनी हुई है उससे, 10,000 की। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जानकी, ये अच्छा क्वेश्चन है। जानकी एक पार्टनर है, उसको हमने कहा ये काम करवा देगी, उसने कहा मैं करवा दूंगी। कितनी पेमेंट लोगे, 5,000। डन, पक्का डन। जिस दिन फर्म डिसॉल्व होनी थी उस दिन जानकी आउट ऑफ सिटी, उसका फोन स्विच ऑफ। अब हम क्या करें, काम तो करवाने हैं। उसको दी थी 5,000 का हमारा कमिटमेंट था, उसके साथ 5,000 का कमिटमेंट था उसके साथ। हमने मोहन पार्टनर से बात की, मैंने कहा ये काम करवा दो, करवा दोगे, उसने कहा करवा दूंगा लेकिन मैं 5,500 लूंगा। हमने कहा भैया 5,000 में तो जानकी कर रही थी, तो उसने बोला जानकी से करवा लो, फिर मैं तो 5,500 लूंगा। ठीक है तुम करो, हमारा एक्सपेंस तो 5,000 बनता है, तुम्हें 55 लेना तो ले लो। ठीक है, टू मोहन कैपिटल 5,500। अब हमारा एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 बनता है। अब जो 500 का लॉस हो रहा है कौन बियर करेगा, जानकी, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जानकी से 5 में हुई थी, तो जानकी कहां जाएगी, उसकी ऑलरेडी कैपिटल हमारे पास 2-3 लाख रुपए है, हम उसमें से पैसे काट कर उसको दे देंगे। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, जानकी कैपिटल 500 रुपीज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जानकी। नेक्स्ट, ए पार्टनर कविता एग्री टू पे, उसने कहा 9,000 लूंगी मैं, ये काम करवा दूंगी। हमने कहा डन। फिर उसने बोला एक काम करो कि ये जो 900 रुपीज का फर्नीचर है ये मुझे एज ए कमीशन दे दो। हमने कहा कोई बात नहीं। तो देखो बच्चे, अब यहां पे फर्नीचर दे रहे हैं उसको कमीशन, एज ए कमीशन, एज ए उसका रेम्यूनरेशन, और उससे बात कितने की हुई थी, 9,000 की। अब देखो, ना तो उससे फर्नीचर की पेमेंट लेंगे, ना उसको 9,000 देंगे, तो इसका मतलब हम दोनों साइड कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन एक बात है बच्चों, आप कहोगे फर्नीचर को रियलाइजेशन में लाने की एंट्री तो करो, क्या एंट्री होती है, फर्नीचर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होती है, इधर एंट्री होनी चाहिए, यस। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगी, लिखा हुआ है फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे इसकी, कि ऑलरेडी वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। ओके, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एक डेटर रविंदर, रविंदर से 19,000 लेने थे, उसने कहा कि मैं सारे के सारा काम कर दूंगा, उसके बदले मुझे 18,000 देना। हमने कहा ठीक है, ना तुम हमको 19 दो, ना हम आपको 18 का रेम्यूनरेशन देंगे ये काम करवाने का। ओके, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया कि फुल सेटलमेंट ऑफ इस डेट के मतलब वो हमको पेमेंट अब 19 ना दे रहा है, और ना हम उसको 18,000 की पेमेंट कर रहे हैं कि डिसॉल्व करने के फॉर्म के लिए। ओके, इस क्वेश्चन में भी और कोई पेंडिंग नहीं है, ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹500, सेम एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 500, सेम कॉमन एंट्री है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म 500 एंड पार्टनर हैज टू बियर, अब फर्म पे कर रही है, आपको मालूम है टू बैंक 500, पार्टनर हैज टू बियर, पार्टनर को बियर करने पड़ेंगे, तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री डिफरेंट है। एक पार्टनर है जिसने कहा कि मुझे 2% कमीशन दे देना, किस बात की, मैं सारी एसेट मैक्सिमम रेट में निकालूंगा
और मैं सारी लाइबिलिटी को जो मिनिमम होगा वो पे करूंगा, उसको जो नेट अमाउंट में कैश लेकर आऊंगा एसेट बेचने के बाद, लोगों की पेमेंट करने के बाद, तो नेट अमाउंट में लाऊंगा उसका 2% मुझे मेरी मेहनत की कमीशन दे देना। हमने कहा कोई बात नहीं। उसने क्या किया, 25,000 की एसेट सेल की, रियलाइज की। कहां होती है बेटे, बाय वाली साइड में, बाय बैंक। तो पहली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 कि उसने 25,000 में एसेट रियलाइज की। 5,000 की पेमेंट उसने लाइबिलिटी की, तो किधर होता है, टू बैंक। एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। बच्चों बताइए, एसेट बेची 25,000 की, लाइबिलिटी की पेमेंट की 5,000, तो नेट कैश कितना आया, 20,000। 20,000 का 2% कितना हुआ, 400। हमने उसको देना है पार्टनर ए को, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 400 रुपीज। इसकी 3 एंट्री बनेगी, एसेट बेचने की, लाइबिलिटी की पेमेंट करने की, और उसको रेम्यूनरेशन की पेमेंट उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, जे के एल पार्टनर 451 की रेशो। ओके, अब देखिए 134 के डेटर है, यहां बच्चों डेटर कितने के हैं, 134, और 14 का प्रोविजन है कि डूब सकते हैं, डूब सकते हैं, अभी डूबे नहीं है। हम प्रोविजन इस साइड लिखते हैं, डेटर का पूरा अमाउंट लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि पैसा भी डूबा नहीं है। और 4,000 के डेटर बिकम बैड, तो 4,000 डूब गए। 34 टोटल पेमेंट 134, उसमें से 4 डूब गए, तो कितना पैसा रिलाइज हुआ, 130। तो बाय बैंक, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,30,000 की पेमेंट हमारी रिलाइज होगी डेटर से। उसके बाद के को बोला कि तू ये लुक आफ्टर कर सब कुछ, तो हम तुमको कितनी पेमेंट करेंगे, हम तुमको 16,000 की पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट करेंगे, 16,000 की, तुम ये सारा काम कर देना। और उसके अलावा के ने आल्सो एग्री किया कि मुझे आप एक लमसम 4,000 की पेमेंट भी कर देना, मैं ये काम भी कर दूंगा। तो टोटल उसको 16 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे हैं। तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल टोटल अमाउंट 20,000, क्योंकि 16 और 4। ओके, उसका एक्चुअल एक्सपेंस आया 6,500 का, पेड बाय फर्म। अब ये नया पॉइंट आ गया, उसने क्या किया, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करवा दी। अब यानी कि हमने क्या किया, फर्म ने क्या किया, 6,500 की पेमेंट कर दी उसके बिहाफ पर। ओके, तो क्या करेंगे यहां पर, टू बैंक, क्योंकि आपको मालूम है टू बैंक, 6,500 की पेमेंट बैंक से जा रही है फर्म से, तो के कैपिटल को 65 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम तो उसको पूरी 20 की पेमेंट कर रहे हैं। इसकी कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है, अगर आप ये भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 60 प्लस 4। अब फर्म ने की है 6,500 की पेमेंट कर दी, तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा। और कोई पॉइंट इसमें, लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,700, डिसोल्यूशन का 3,700 में लॉस हुआ फर्म डिसॉल्व करने का। आपको अच्छे से मालूम है कौन कौन पार्टनर है, जे के एल, जे कैपिटल, के कैपिटल, एल कैपिटल टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है, 37,000। 37,000 की पेमेंट हम एडजस्ट करेंगे, यानी कि राइट ऑफ करेंगे, लॉस है इसलिए हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया। रेशो क्या है, 4:5:1। 4:5:1 में 37,000 को राइट ऑफ कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्म डिसॉल्व हुई और रिजल्ट हुआ लॉस 30,000। फर्म को डिसॉल्व करने का लॉस हुआ 30,000। इक्वल पार्टनर है ए बी, ए कैपिटल, बी कैपिटल टू रियलाइजेशन। 30,000 का टोटल अमाउंट है, 15 इसकी कैपिटल कम, 15 इसकी कैपिटल कम। ये एंट्री हो गई पहले वाली कि
डिसॉल्व करने से 30 का लॉस हुआ और इक्वल पार्टनर थे तो 15 दोनों की कैपिटल को कम कर दिया। अब देखिए कि ए की कैपिटल थी 20,000 ऑलरेडी, ए की कैपिटल 20 थी और 15 का लॉस हो गया, तो अब हमें ए को कितना देना है 5,000। याद रखिएगा ए को देना है 5,000। बी की कैपिटल 30,000 थी और 15 का लॉस हुआ है, कितने बच गए उसके 15। हमने बी को देना है 15,000, बी को देना है 15,000 देना है, यानी कि कैपिटल क्रेडिट से क्या कर देंगे डेबिट करके टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ए कैपिटल 5,000, बी कैपिटल 15,000, टू बैंक 20,000 की पेमेंट हमने उनको कर दी, क्योंकि ए की कैपिटल 20 थी, 15 का लॉस हो गया, उसके 5 पड़े हैं फर्म में, उसको पे कर देंगे। बी की कैपिटल 30 थी, उसका 15 का लॉस हुआ, 15 बच गए तो हमने 15 को डेबिट कर दिया। इन दोनों को डेबिट इसलिए किया कि जब भी पार्टनर को पेमेंट करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट से डेबिट हो जाती है और टू बैंक करके पेमेंट कर दी। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक पार्टनर 4-3-1-3 रेशियो, फर्म डिसॉल्व हुई, नेसेसरी बताइए। द फर्म हैड स्टॉक 80,000, थोड़ी कैलकुलेशन है ध्यान दीजिएगा। फर्म के पास स्टॉक कितना था 80,000, 80,000 का स्टॉक था। ओके, अंकित ने 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखिए इसका 50% कितना हुआ 40,000, इसने वो क्या किया 20% डिस्काउंट पे लिया, तो 8,000 डिस्काउंट 20% होता है बच्चों 8,000, तो 8,000 डिस्काउंट पे लिया तो 32,000 में लिया किसने अंकित ने। तो एंट्री क्या बनी अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए ध्यान से पार्टनर एसेट ले रहा है तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000 and remaining stock was sold at the profit of 30% on cost। बाकी कितना बच गया था 80 में 40 चला गया तो 40 बच गया बाकी स्टॉक, तो वो कितने में गया 12,000 प्रॉफिट पे। तो बच्चों 40,000 वाला 12,000 प्रॉफिट पे गया तो 52,000 में गया, मार्केट में बिका, तो एंट्री क्या हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52,000। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट, a liability under a suit of damage include creditor was settled at 32 as against only 13, तो 13 वालों को हमें 32,000 देने पड़ गए। पहली बात, टोटल क्रेडिटर 50,000 के थे तो टोटल क्रेडिटर 15 वाले थे, जिसमें 13 वालों को हमने ये दिया तो बाकी कितना बच गया 37,000 के क्रेडिटर और बच गए। 50 में से 13 वालों को ये पेमेंट की, अब बाकी कितने बचे 37,000, उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो आपको पता है कि जिसके बारे में कुछ ना कहा हो तो 37 की पेमेंट ये करने के बाद 69,000 की टोटल पेमेंट हमें करनी पड़ी टू बैंक। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,000 ये एंट्री हो गई हमारी इसकी। बॉबीज सिस्टर्स लोन 20 was paid off along with interest of 2,000, तो बॉबी की सिस्टर की पेमेंट थी 20 की, हमें 22 की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो टू बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,000। सिंपल पॉइंट था। इस पॉइंट में कार्तिक लोन 12,000 was settled 12,500, ये क्वेश्चन आपने किया होगा, जिसमें पार्टनर लोन 15,000 का था, 500 का इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट की पेमेंट हमने कहां की थी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और पार्टनर लोन की पेमेंट कितनी की थी 15,000 प्लस 500, 15,500 नीचे पेमेंट की थी लोन अकाउंट में। तो यहां पर क्या एंट्री होगी पार्टनर लोन कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक 12,500। तो जो 500 रुपए का हमारा रियलाइजेशन से उठाएंगे क्योंकि वहां पे शो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 12 की जगह पेमेंट 12,500 कर रहे हैं। 500 पेमेंट क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं इंटरेस्ट की पेमेंट है, बट नेचुरल है कोई लोन है, लोन पे इंटरेस्ट होता है, तो ये एंट्री हो गई हमारी लास्ट पॉइंट की। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, रविशंकर एंड मधुर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:1 है। रविशंकर मधुर तीन पार्टनर है, रेशियो 7:1। ओके, फर्म डिसॉल्व हो रही है। ओके ओके, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या है? डेटर अमाउंटिंग 140 वर हैंडेड ओवर टू दैट एजेंसी एंड विच चार्ज 5% कमीशन। अब देखिए 140 के हमारे डेटर हैं। देखो बच्चे, आपने नोट किया होगा कभी बैंक में रिकवरी एजेंसीज होती हैं, तो बैंक के लोन लोग वापस नहीं करते और व्हीकल लोन होते हैं या कोई और लोन होता है या प्रॉपर्टी लोन होता है, तो क्या करते हैं, रिकवरी एजेंसी जाकर उनका व्हीकल उठा लाती है ताकि वो पेमेंट करे। तो ऐसी डेट कवरिंग एजेंसी होती है रिकवरी एजेंसी। देखिए 140 के डेटर है, हमने डेट कलेक्शन एजेंसी को बोला 5% कमीशन लेके हमारी पेमेंट निकलवा दो, तो उन्होंने 7,000 रुपीज काट कर हमको पेमेंट की। तो हमारे पास एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,33,000, 1,07,000 रुपये उन्होंने काट लिए। उसके बाद बच्चों जो रिमेनिंग डेटर हैं 47 के और भी हैं, जिनसे हमको 17,000 नहीं मिल पाए तो हमें 30,000 मिले। बाकी 47 में से 17 नहीं मिले तो बैंक में कितनी पेमेंट आई? 30,000। तो ऐड कर दीजिए, तो 30 इसमें ऐड करेंगे तो एंट्री डायरेक्ट क्या बन गई बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट 163,000। इसमें मैंने 30 को और ऐड कर दिया टू रियलाइजेशन 163,000। ये आपकी ये वाली एंट्री का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट, क्रेडिटर अमाउंटिंग 5,000 पे 3,500 फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। 5,000 वालों को 35 की पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट जा रही है 35 की। ओके, तो पेमेंट जा रही है तो टू बैंक, तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,500 की पेमेंट हमने कर दी, किसके अगेंस्ट? 5,000 के अगेंस्ट। तो टोटल हमारे जो है 90 वालों को हमने 95 का सेटलमेंट कर दिया, यानी कि जिन 90 वालों को 95 की चीज दे दी, फुल सेटलमेंट। ना तो 90 वालों को पेमेंट की ना 95 की पेमेंट ली, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब इस टोटल क्वेश्चन में सिर्फ इसकी एंट्री होगी, तो 3,500 की पेमेंट कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर यहां भी फुल सेटलमेंट है, यहां भी फुल सेटलमेंट है, आप उसकी एंट्री क्यों कर रहे हो? यहां पर बच्चों 90 के अगेंस्ट 95 की चीज दे दी फुल सेटलमेंट, और यहां पर 5,000 के अगेंस्ट हमें 35 की पेमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए मैंने यहां पर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,500। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट, रवि एग्री टू बियर ऑल एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विसेज। रवि वाज एग्री टू पे 10,000, एक्चुअल एक्सपेंस उसके 8,000 है। हमने तो बात 10 की है ना, उसका 8 है या 80,000 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पेमेंट कर रहे हैं उसको 10,000 की। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 10,000, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल 10,000। ये एंट्री हो गई। दैट्स इट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi wants to get remember 23,000 for completing the dissolution. He also agreed to pay all expenses. वो लाइन ऐड हो गई, अब हमें 23,000 देना है। Expenses of 10,000 were paid by Ravi from firm cash. ये क्वेश्चन पहले वाला आ गया, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि फर्म कितना पे कर रही है टू बैंक 10,000। हमारी बात कितने में हुई है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000, हमने 10 की पेमेंट कर दी टू रवि कैपिटल 13,000 की हम पेमेंट उसको रवि के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, अमितेश ओल्ड कस्टमर जिसका 60,000 वर राइट ऑफ एज बेटर प्रीवियसली, वो 90% पेमेंट कर रही है, यानी कि 60 का 9% 54,000 की पेमेंट हमारे पास आ रही है, यानी कि लेने 60 थे वो 90 और बैड डेट में थे, पेमेंट हमें नहीं मिलनी थी पर वो मिल रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000, क्योंकि 54,000 और 90% पेमेंट दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 54,000 की पेमेंट आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000। क्रेडिटर ऑफ 40,000 एक्सेप्ट फर्नीचर वैल्यू 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब देखिए इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि 40 वालों को हमने फर्नीचर 38 वाला फुल सेटलमेंट में दे दिया, ना तो फर्नीचर की पेमेंट ली
ना क्रेडिटर की पेमेंट दी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड 3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2%, 6,000 की हमने ब्रोकर को कमीशन दी। आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, 30,000 था और 1,000 ऑक्शनर ने या ब्रोकर ने लिए, तो हमने 29,000 शो किया था, हमने 1,000 अलग से शो नहीं किया था। तो यहां भी वही बात होगी कि 3 लाख की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, 2% कमीशन, 6,000 काट कर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000 आएगा। 3 लाख में से 6,000 कमीशन काटने के बाद डायरेक्ट अमाउंट आएगा 2,94,000। ओके, देयर वाज 500 शेयर्स ऑफ 40 इन विजन लिमिटेड एक्वायर एट कॉस्ट, यानी ये बेकार की बात है कि 500 शेयर 40 में लिए थे, एक्वायर का मतलब होता है उस समय परचेज किए थे, अब उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड 22,000 एंड हैज बीन रिटर्न कंप्लीटली इन बुक, बुक से वो खत्म हो चुके थे, अब उसका कोई वैल्यू नहीं थी। दिस शेयर वर, उसकी वैल्यू 50 रुपए में है। ओके, 50 रुपए इस समय उसकी वैल्यू है। अब इस समय वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। लिए कितने में था उससे कोई मतलब नहीं, इस समय वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। और शेयर कितने हैं? 500, तो 500 इंटू 50, 25,000। 25,000 के शेयर्स हैं। ओके, कौन ले रहा है? पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रेशो क्या बच्चों उनकी? 3:2। तो 3:2 में वो 25,000 रुपए के अमाउंट को ले रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर एसेट ले रहे हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल टू रियलाइजेशन, 25,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए कैपिटल के आगे अमाउंट आएगा, बी कैपिटल का अमाउंट आएगा, और उसके बाद टू रियलाइजेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, राहुल कुणाल सार्थक पार्टनर है। ओके, उसके बाद कुणाल एग्री टू पे वाइफ लोन। अब कुणाल अपनी वाइफ के लोन को अंडरटेक कर रहे हैं, आपको मालूम है वाइफ के लोन को अंडरटेक करेगा तो कैपिटल बढ़ाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल 6,000, पहली एंट्री हो गई। टोटल क्रेडिटर फर्म के 40,000 थे, 10,000 वालों को हमने फर्नीचर दे दिया 8,000 में, फुल सेटलमेंट। ओके, 10,000 वालों को 8,000 दिए, फर्नीचर दिया, ना तो पेमेंट दी ना पेमेंट ली। बाकी कितने बच गए? 10 वालों को हमने दिए तो 30,000 के बच गए। अब 30,000 के तो क्रेडिटर है, उनको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करनी है, तो 3,000 काट के 27 की पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000। नेक्स्ट पॉइंट, रोहित हैड गिवन ए लोन 70 टू फर्म व्हिच वाज ड्यूली पेड। अब रोहित ने फर्म को 70 की पेमेंट की हुई थी लोन की फॉर्म में, टू बैंक करके पेमेंट करेंगे। रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए मशीन व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड बुक्स हैड टेकन ओवर कुणाल एट 3,000, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्केट में कोई भी वैल्यू, वो कितने में ले रहा है? 3,000 में। तो पार्टनर कैपिटल ले रहा है, पार्टनर एसेट ले रहा है, तो कैपिटल कम करेंगे, तो आ जाएगा बच्चों कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000 रुपीज। फर्म हैड डेबिट बैलेंस 15 पी एंड एल ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, लॉस होता है तो कैपिटल कम होगी, तो क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी बच्चों? यहां पर दी हुई है कोई? नहीं। अगर नहीं दी हुई तो इक्वली 15,000 को क्या करेंगे? रोहित कैपिटल, कुणाल कैपिटल, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, इक्वली 5,000 5,000 5,000, 15 का लॉस था। सार्थक पेड द एक्सपेंस 16,000 ऑफ प्राइवेट फंड। सार्थक ने 16,000 रुपए अपने घर से अपनी पर्सनल पेमेंट की। Who was get remuneration, उसको हमने 15 की बात की हुई थी, ये सारा काम कर दे, हम तो को 15,000 देंगे, सारे एक्सपेंस दे रहे हैं, तो हमने तो 15 देने हैं ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल 15,000, हमारी 15 में बात हुई थी, हम उसको 15 की पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल पायल एंड प्रियंका पार्टनर। ओके, देयर वाज टोटल डेटर 76,000 के, एक प्रोविजन था 6,000 का, 12,000 बैड हो गए, वही क्वेश्चन पहले वाला। प्रोविजन का कुछ नहीं करना, 76 में से 12 की पेमेंट नहीं आ रही, बैड डेट हो गया, तो इसका मतलब 64,000 की पेमेंट आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000। नेक्स्ट, पारुल एग्री टू पे हस्बैंड लोन 7 एट डिस्काउंट ऑफ 5%,
तो 7,000 का 5%, 350 की पेमेंट जो है वो अपने हस्बैंड लोन को अंडरटेक कर रही है। तो क्या जाएगा, कैपिटल बढ़ा देंगे पारुल की, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के लोन का अंडरटेक कर रही है, तो पारुल की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल, अमाउंट माइनस करके जो आएगा वो 5% डिस्काउंट काट के जो आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। A machine which was not recorded in books was taken over by Payal at 3,000, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है, उसे क्या मतलब, वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्या देगा बच्चों, कौन ले रहा है, पायल। तो पायल एसेट ले रही है, पायल कैपिटल अकाउंट है, रियलाइजेशन 3,000, 5,000 का कोई यूज नहीं है, हमने ये क्वेश्चन अभी पहले किया था। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर 4,000 वर आल्सो डिस्चार्ज, एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है बच्चों, ध्यान होगा 2 पॉइंट है, एक कॉन्टीजेंट रिजर्व है जिसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब होता है कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसका पैसा हमने अलग से रखा हुआ था, अभी हमारी फेवर में नहीं गया था और वो केस क्लोज हो गया तो हमने कॉन्टीजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक होता है बच्चों कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, एक कोर्ट में केस पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं आया, हम कहते हैं लायबिलिटी है, पेमेंट देनी पड़ेगी, बाद में देनी पड़ेगी, कौन देगा, अभी उसकी पेमेंट कर दी, डिस्चार्ज कर दिया, पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000। फर्म एंड डेबिट बैलेंस 27 P&L, सेम क्वेश्चन आ गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L 27,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। प्रियंका ने पे किया 15,000 आउट पॉकेट, अपनी पॉकेट में से 18 उसको कंप्लीटिंग द प्रोसेस, उसको हमने देने कितने 18, प्रियंका पेड 15 आउट ऑफ हर पॉकेट, प्रियंका ने अपने पास से 15 दिए एंड शी वाज टू गेट फिक्स्ड रेम्युनरेशन 18, तो हम उसको 18 दे देंगे, उसने 15 दिए 20 दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी बात तो 18 की है ना, तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल 18,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, टोटल एसेट 5 लाख, टोटल लायबिलिटी 1 लाख, टोटल एसेट इधर आएगी 5 लाख, इधर आएगी बच्चों 5 लाख टोटल एसेट, इधर लायबिलिटी आएगी 1 लाख। टू sundry asset by sundry liability, amount realized from sale of asset to 420, तो यहां पे आ गया 420 by बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्सपेंसिव 5,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन। देखो बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 420 आया, ओके, और 5,000 के एक्सपेंस है जो हमने पे किए, ओके, और लायबिलिटी के बारे में नहीं कहा हुआ, वी हैव टू पे, इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं 1,05,000 की, और पेमेंट आई कितनी है 420, तो 4,20,000 में से 1,5 माइनस करेंगे, $315, तो 315 का अमाउंट आया हमारा रिमेनिंग अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू पार्टनर फर्म में, ओके, एक्स एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 was paid by the partner P at a discount of 20%, तो क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर, पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है, तो क्या जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल पी कैपिटल आ जाएगा। वाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 25,000 टू कवर कंप्यूटर 30,000, बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश। अब देखिए ध्यान से, 25,000 का क्रेडिटर था और वो 30,000 का कंप्यूटर ले गया, और वो हमको 5,000 की पेमेंट वो कर रहा है क्योंकि 25 वाला इंसान 30 का कंप्यूटर ले गया, बाय हिम है, तो 5 की पेमेंट कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000 ओनली, बस ये आएगा। बच्चों यहां पर देखो, एक मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, या व्हीकल की जगह मैं गुडविल अगर लिख दूंगा, नया पॉइंट बन गया, कंप्यूटर 25,000 and goodwill 10,000 were appear in the balance sheet and no other additional information was given regarding this item। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, बाय बैंक पेमेंट आ रही है, जिस एसेट के बारे में ना लिखा हो तो पूरी पेमेंट आती है, तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000। गुडविल के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, आपको पता है गुडविल के बारे में ना लिखा हो तो हम लेते ही नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि इसके बारे में नहीं लिखा तो पूरी पेमेंट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है ना कि नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस,
कि हमारे को इसकी एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एसेट है। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो पूरी पेमेंट लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और गुडविल के बारे में ना लिखा हो तो आपको मालूम है गुडविल के बारे में ना लिखा हो तो हम उसको नहीं लेते। नेक्स्ट, ए क्रेडिटर टू होम 10,000 वर पेड एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड ऐसे 15 फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री नहीं करेंगे। 10 के क्रेडिटर थे, 15 की एसेट ले गए, ना पेमेंट दी ना पेमेंट ली। देखिए ध्यान से, अनरिकॉर्डेड एसेट 35,000 की गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 50 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 30। तो हमने 30, टोटल 50 है, 30 वालों को 35 की चीज दे दी, कोई एंट्री नहीं करेंगे, फुल सेटलमेंट है। लेकिन 50 में से 30 वालों को दिया है, 20 के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 20 वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। दोबारा बोल रहा हूं, 50 के टोटल क्रेडिटर थे, 30 वालों को 35 की चीज दे दी, फुल सेटलमेंट। ना तो क्रेडिटर को पेमेंट, ना क्रेडिटर से पेमेंट ली, ना उस एसेट की पेमेंट दी, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्रेडिटर कितने निपटे हैं, 50 में से 30 निपटे हैं ना, 20 भी तो बाकी है अभी, उसके बारे में नहीं कहा हुआ, तो उसको हम पेमेंट करेंगे। हाँ जी, देखिए, पी लोन वाज अपील द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 50,000। पी का लोन था 50,000 टोटल, उसने एक्सेप्ट की अनरिकॉर्डेड एसेट 40 वाली 35 की, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको लोन, उसके लोन अकाउंट को रियलाइजेशन में लाएंगे। क्यों लाएंगे, तो वो 35 तो ले रहा है, 35 की एसेट ले रहा है, इसलिए उसको आने देंगे, पूरे के लिए नहीं, सिर्फ 35,000 के लिए। ओके, बाकी जो 15 की पेमेंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वहां से पेमेंट करेंगे टू बैंक करके। अब देखिए एंट्री क्या हुई, पीस लोन टोटल कितना है 50,000, टू रियलाइजेशन से कितना कवर हुआ 35,000, टू बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 की बैंक से पेमेंट कर देंगे। ओके, और उससे पहले वाली एंट्री क्या होगी, इससे पहले एंट्री पीस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35,000, क्योंकि उसको 35,000 के लिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आने की परमिशन मिल जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। हाँ जी, अमन एंड हर्ष पार्टनर, देयर वाज फर्नीचर 50,000, अमन टुक 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट, रिमेनिंग, ये क्वेश्चन हो चुका है। हर्ष लोन ऑफ 6,000 डिस्चार्ज एट 6,200। अब वही पॉइंट आ गया, लोन तो था 6,000 का, हम 62 की पेमेंट कर रहे हैं, तो 200 जो इंटरेस्ट हो गया, इसका मतलब तो इंटरेस्ट ऊपर से आएगा, कहां से, रियलाइजेशन से। तो देखिए हर्ष लोन कितना है 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 200, टू बैंक 6,200। देखो वही एंट्री हो गई कि रियलाइजेशन से मैं 200 रुपए उठाया क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट पे किया था, तुम्हारी की एंट्री हो जाएगी। फर्म पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर, फर्म उसके बिहाफ पर 5,000 की पेमेंट कर रही है। ओके, और उसको बियर करने थे, तो टू बैंक 5,000, तो कौन है हर्ष, हर्ष कैपिटल को डेबिट कर देंगे 5,000 से। क्रेडिटर टू होम फर्म ऑन 6,000, एक क्रेडिटर है जिससे 6,000 लेने थे, एक्सेप्टेड स्टॉक 5,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, बैलेंस पेड इन कैश। अब देखिए 6,000 रुपीज का टोटल पैसा लिया हुआ है, एक्सेप्टेड लोन, तो 5,000 का स्टॉक वो 5% डिस्काउंट 250 डिस्काउंट पे, तो 5,000 माइनस 250 डिस्काउंट 4750, इतने का स्टॉक हमने क्रेडिटर को दे दिया। तो क्रेडिटर थे कितने टोटल 6,000 के, तो ये तो हो गए एसेट्स, बाकी कितने बच गए 250, एक बच गया 5,000, तो 1250 की बैलेंस पेमेंट थी, वो टू कैश करके पेमेंट करेंगे। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1250। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। Simar Raja and Rita partner 2:1 ratio. A debtor who debt 90 has been written off back, paid 88 in full settlement. एक डेटर थे जो बैड डेट में जा चुके थे,
90,000 में वो 88 की पेमेंट हमें कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 88,000, दैट्स इट। एक क्रेडिटर जिसको 1,21,000 की पेमेंट करनी थी, ओके, उसने स्टॉक लिया 71,000 का, बैलेंस हमने उसको चेक से पेमेंट कर दी, तो बच्चों 120 में से उसने एक्सेप्ट किया 71,000 का स्टॉक, ये माइनस कर देंगे, जो बैलेंस पेमेंट है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैलेंस पेमेंट कर देंगे। राजा हैड गिवन लोन टू फर्म, राजा ने फर्म को लोन दिया हुआ 18,000 का पार्टनर लोन, ही वाज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। अब देखिए हमने 18 देने थे पार्टनर को, हमने दिए कितने 17 फुल सेटलमेंट, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या करेंगे, पहली बात तो राजा के लोन को डेबिट करो, राजा लोन 18,000 टू बैंक 17,000 टू रियलाइजेशन 1,000। बच्चों जब हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, हमारा लॉस होता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, यहां पे हम उसको कम पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को 1,000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43 वर टेकन बाय 52 में ले गया। इन्वेस्टमेंट 53 वाली थी जिसमें से 43 वाली 52 में ले गया, तो कौन ले गया, सीमर। तो सीमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 43 वाली 52 में ले गया, तो 52 से उसकी कैपिटल को कम कर दो। टोटल थी कितनी एसेट 53,000 की, कितने वाली ले गया 43 वाली ले गया, तो बाकी कितनी बच गई 10,000, जो कि 12,000 में मार्केट में बिकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000, ओके, दैट्स इट। बच्चों ये हमारी एंट्रीज थी, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट एंट्रीज आपको करवा दी, ये मैंने पहले ही कहा था बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो एंट्रीज आपकी आराम से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेस्ट वे क्या है कि पहले आप कंप्लीट क्वेश्चन में ग्रिप बनाइए अपनी, उसके बाद आप एंट्रीज करेंगे तो बड़े आराम से थॉरली हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी एंट्री सॉल्व करते हुए, इज वेरी इजी। और मैक्सिमम चांस जनरल एंट्री के होते हैं बोर्ड एग्जाम में डिसोल्यूशन चैप्टर की, ओके।